प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप आपका स्वागत करता हूँ। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी पोयम है द फाउंटेन। इंग्लिश की ये पोयम है, पोइट्री से ली है मैंने इसको। द फाउंटेन के लेखक हैं, कवि हैं जेम्स रसेल लोवेल। जेम्स रसेल लोवेल ने इस कविता को लिखा हुआ है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। कवि इसमें एक झरने की बात कहता है। झरने को वो दिखाना चाहता है कि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य में वो किस तरह का लगता है। तो इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन, सनशाइन का मतलब होता है सूर्य की रोशनी। इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ लाइट, सूर्य की रोशनी में वो कैसा है, प्रकाश से भरा हुआ है, एकदम चमकदार दिख रहा है। मानो झरने पर जब सूर्य की लाइट पड़ती है तो वो कैसा है, प्रकाश से एकदम चमकदार दिखता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम टिल नाइट, लीपिंग, लीपिंग का अर्थ होता है उछलना, और एंड का मतलब और, फ्लैशिंग चमकता है। कब, मॉर्निंग टिल, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी वह सुबह से लेकर रात तक उछलता है और चमकता रहता है, उछलता है और चमकता रहता है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सूर्य की रोशनी में वो प्रकाश से भरा हुआ एकदम चमकता रहता है, चमकदार लगता है, और सुबह से लेकर शाम तक वह उछलता है और कैसे चमकता है। अगला देखिए, इनटू द मून लाइट। अब क्या कह रहे हैं वो, मून लाइट, मून लाइट का मतलब होता है चांद की रोशनी में। इनटू द मून लाइट, चांद की रोशनी में कैसा लगता है ये देखते हैं। इनटू द मून लाइट, कभी कहते हैं इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, इनटू द मून लाइट यानी चांद की रोशनी में वो कैसा है, बर्फ से ही ज़्यादा सफ़ेद दिख रहा है। वेविंग सो फ्लोवर लाइक व्हेन द विंड ब्लो, और जब हवा बहती है, व्हेन द विंड ब्लो, विंड का मतलब हवा, ब्लो माने बहना, व्हेन माने जब, और वेविंग माने होता है लहराना। और जब हवा बहती है तो वो ऐसे लहराता है, ऐसे लहराता है जैसे कि कोई फूल लहरा रहा हो। तो इनटू द मून लाइट, इनटू द मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी में वह बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद दिख रहा है, और जब हवा चलती है तो वह ऐसे लहराता है जैसे कि कोई फूल लहराता हो। चलिए आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। आगे है, इनटू द स्टार लाइट, रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। इनटू द स्टार लाइट, स्टार लाइट का मतलब होता है तारों की रोशनी। इनटू द स्टार लाइट यानी तारों की रोशनी में वो तेज गति से, रसिंग माने तेज गति से, स्प्रे फुहार, तारों की रोशनी में वो तेज गति से फुहार फेंकता है। हैप्पी एट मिडनाइट, वह रात में प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में वो रसिंग इन स्प्रे, तेज गति से फुहार फेंकता है। हैप्पी एट मिडनाइट, वह रात में भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य कवि दिखा रहे हैं यहाँ पर। अगला देखिए, अगली पंक्तियाँ हैं, इवर इन मोशन, इवर इन मोशन, इवर माने होता है हमेशा, और मोशन मतलब गति। तो जो फाउंटेन है हमारा वो कैसा है, हमेशा गति में रहता है, हमेशा कैसा रहता है, गति में रहता है। ब्लेसम एंड चेरी, ब्लेसम का मतलब होता है प्रसन्नचित, और चेरी मतलब आनंदित। वह हमेशा गति में रहता है, प्रसन्नचित रहता है और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइमेट हेवनवार्ड नेवर एवरी, स्टिल, स्टिल मतलब होता है हमेशा,
क्लाइंबिंग हेवन, हमेशा स्वर्ग की ओर गति करता है। किधर चढ़ता है? क्लाइंब माने होता है चढ़ना, हेवनवर्ड स्वर्ग की ओर, वह हमेशा स्वर्ग की ओर चढ़ता है और कभी नेवर एवरी, और कभी नहीं थकता। नेवर माने होता है कभी नहीं, एवरी माने थकता, और कभी नहीं थकता है। एवर इन मोशन, एवर इन मोशन, हमेशा गति में रहता है, प्रसन्नचित रहता है, आनंदित रहता है, और हमेशा स्वर्ग की ओर गति करना चाहता है और कभी नहीं थकता। देखिए कवि महोदय कितना अच्छा वर्णन करते हैं इस फाउंटेन का। फाउंटेन सभी लोगों ने देखा होगा। आइए अगली पंक्तियों का आनंद लेते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड, ग्लैड मतलब प्रसन्न रहना, ऑल वेदर्स, वेदर्स का मतलब मौसम, सारे मौसम में क्या करता है? प्रसन्न रहता है। सारे मौसम में क्या करता है? प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल, स्टिल का मतलब सदैव, सीमिंग सबसे अच्छा, सीमिंग बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। सारे मौसम में प्रसन्न रहता है, सारे मौसम में प्रसन्न रहता है और सदैव सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दे रेस्ट, अपवर्ड ऊपर की ओर और नीचे की ओर, ऊपर की ओर और नीचे की ओर, यही इसका आराम है और यह कभी नहीं। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दे रेस्ट, अपवर्ड ऊपर की ओर और डाउनवर्ड नीचे की ओर। अपवर्ड ऊपर नीचे जाने में जो समय लगता है यही इसका रेस्ट होता है, इसी में यह आराम करता है, यही इसका आराम है। फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ नेचर यानी प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, नथिंग कोई नहीं सकता, टेम मतलब पालना, इसे कोई पाल नहीं सकता, मतलब इसका कोई धर्म बदल नहीं सकता, इसका कोई गुण बदल नहीं सकता, इसको कोई पाल नहीं सकता। फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, इसको कोई पाल नहीं सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर, यद्यपि कि यह हर क्षण बदलता रहता है। चेंज्ड माने बदलना, एवरी माने प्रत्येक, और मोमेंट माने क्षण, प्रत्येक क्षण यह बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी ये एक सा रहता है, फिर कि इसकी गति क्या होती है? एक सी होती है, इसका धर्म एक सा होता है। कहने का अर्थ है फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, इसको कोई पाल नहीं सकता, प्रत्येक क्षण बदलता है, फिर भी इसके धर्म को कोई बदल नहीं सकता। इस इवर द सेम, इसके धर्म को कोई भी बदल नहीं सकता, हमेशा एक सा रहता है। ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness और sunshine the element। ceaseless का मतलब होता है निरंतर, aspiring उठता हुआ, निरंतर ऊपर उठता हुआ। ceaseless content निरंतर संतुष्ट, हमेशा ऊपर उठता है, निरंतर ऊपर उठता है और हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या चाहे सूर्य की रोशनी हो। द एलिमेंट, यह अपना गुण कभी नहीं खोता, इसका गुण जो रहता है वो बरकरार रहता है। सीजलन एस्पायरिंग, हमेशा ऊपर की ओर उठता हुआ, निरंतर ऊपर की ओर उठता हुआ, निरंतर संतुष्ट, चाहे अंधेरा हो चाहे सूर्य की रोशनी हो, यह अपने गुणधर्म को कभी नहीं खोता। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन शानदार, ग्लोरियस का मतलब शानदार, शानदार फव्वारा। लेट मी, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को ऐसा हो सके, या मेरा हृदय भी ऐसा हो सके, मेरा हृदय भी ऐसा हो जाने दे। कैसा? फ्रेश, एकदम ताज़ा। चीयरफुल, चीयरफुल प्रसन्न चित्त रहने वाला। परिवर्तनशील, कॉन्स्टेंट स्थिर। अपवर्ड लाइक दी, हमेशा ऊपर की ओर गतिमान हो जाने वाला हो। कवि महोदय चाहते हैं इस शानदार फव्वारे की तरह मेरे हृदय को भी
हो जाने दो कैसा प्रसन्न फूल, फ्रेश ताज़ा कांस्टेंट स्थिर और अपवर्ड लाइक दी, और हमेशा ऊपर की गतिमान हो जाने वाला हो जाए। धन्यवाद बच्चों, आशा करता हूँ पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर पोएम समझ में आई है तो इसका आनंद लें।